हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के हमने एक नंबर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। बता दें, अगर आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी चैप्टर वाइज, आप वहां से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 पर बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो देखो, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दे रखा है 1/7 बराबर 0.14285। देखो यहाँ पे इनमें सभी में बार लगा हुआ है। बार लगे का मतलब ये हुई, ये सभी संख्या आगे रिपीट हो रही हैं। यहाँ 7 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये संख्या आगे सभी रिपीट होती चली जा रही हैं। तो देखो बोल रहा है 1/7 बराबर जो दे रखा है हमारा मान, इससे हमें निकालना है 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। भाग देकर नहीं निकालना है कि हम 2/7 में, मतलब 2 में 7 का भाग देकर जो है हमें निकालना है, ऐसे नहीं करना है। हमें इसी का प्रयोग करके हमें 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालना है। तो देखो इसी का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये 1/7 है तो 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/7। अब ये कुछ 2/7 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो हमें देखो 1/7 का तो मान हमें ज्ञात है। अगर हमें 1/7 के मान में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा जो भी 2/7 का मान होगा। तो वैसे ही हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/7 बराबर 1/7 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/7 का मान क्या दे रखा है, 0.14285 ये दे रखा है ना। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ 2 लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2 का 7 में करेंगे क्या आएगा, 2 7 14 आएगा, 1 हंसी लाएगी, 2 पंचे 10, 10 1 11 हो जाएगा, 2 8 16, 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 1 5 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। दशमलव लगा है, लगा लेंगे, सॉरी 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आए, इस पूरे का बार कर देंगे तो हमारा 2/7 का मान क्या निकला, 0.28574 ये हमारा है। अब हमें किसका निकालना है, 3/7 का निकाल रहे हैं। 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1/7। तो यहाँ पे हम कर ले रहे 3 गुणे 7 जी, 1/7 का मान रख लेंगे क्या है, 0.14285 यही है ना। अब देखो यहाँ पे 3, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। आ रहा है 0.42851, ठीक है। इस पे बार ये हमारा 3/7 का मान आ गया। अब हमें मान निकालना है 4/7 का। तो 4/7 गुणे 4 गुणे 1/7, तो इस पर कर लेंगे 4 गुणे 1/7 का मान 0.14285 पर बार। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आगा 0.57148 इस पे बार। अब हमें मान निकालना है 5/7 का, तो यहाँ देख ले रहे हैं 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 0.147 और क्या है 2857 इस पर बार कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई आए 0.71425 ये आ जाएगा, इस पर बार कर देंगे। अब हमें मान निकालना है 6/7 का, तो 6 गुणे 1/7 कर देंगे। अब 1/7 का मान रख देंगे 0.14285 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आ जाएगा क्या आएगा 0.85714 2
ये आ जाएगा। यही हमारा सभी के मान आंसर आ जाएंगे। हमने ये भाग इसमें बोला भाग दिए बिना हल करना है, तो हमें भाग नहीं दिया ना, सभी को मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिया, सभी का आंसर आ गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q हमारा जीरो नहीं है, P और Q जो है कि वो पूर्णांक है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा फर्स्ट नंबर 0.6 पर बार, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक नोट समझना होगा कुछ, तो हम उसको लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे नोट डाल के, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, नोट क्या है, जब एक संख्या पर बार, बार का चिन्ह लगा होता है ना ऊपर, जब बार बार रिपीट होता है, लगा हो तो 10 से गुना करेंगे। जब एक संख्या पर बार लगा हो तो हम 10 से गुना करेंगे। और देख रहे हैं, जब दो संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुना या गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा होगा या हो करेंगे। ठीक है, और जब तीन संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुना या गुणा करेंगे। ये चीज़ समझें आप, जब एक संख्या पर बार लगा हो तो हमें 10 का गुणा करना है, जब दो संख्या पर बार लगा हो तो हमें 100 का गुणा करना है, जब तीन संख्या पर बार लगा हो तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है, जब चार संख्या पर हो तो ऐसे ही हम जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे 10,000 का हो जाएगा, फिर ऐसे हम जीरो बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर 0.6 पर बार, यहाँ किस संख्या कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, एक संख्या पे बार लगा हुआ है, वो भी 6 पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, आप समझ गए होंगे, हम एक संख्या पर बार है तो हम 10 का गुणा करेंगे, दो संख्या पर होता है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, माना, क्योंकि हमें अगर हम इसको डायरेक्ट हल कर लें, देखो अगर इसको हम कंपटीशन पॉइंट पे हल कर दें, सीधा सा हम लिख दें एक संख्या पर वर्ग 6/9 कर देंगे, लेकिन हमें आपको पूरा अच्छे से कायदे से सॉल्व करना है, तो हम इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना x बराबर 0.66666 डॉट 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 यही करेंगे, क्योंकि समीकरण एक मान लेंगे, क्योंकि ये 6 पर बार मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम इस लिख लेंगे अब दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, देखो हमने बताया एक संख्या पर बार है तो हम 10 का गुणा करेंगे, दो संख्या पर होता तो 100 का, तो दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इधर देखो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जो दशमलव यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे दशमलव आएगा, एक अंक एक मतलब एक जो जीरो लगा है 10 में वो एक खिसका देगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा 6.1 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो दशमलव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 10 का मल्टीप्लाई कर 100 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 2 अंक ले लेता, 1000 का करते तो यहाँ पे 3 अंक ले लेता, तो क्या हो जाएगा 6.66 डॉट 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 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बार लगा दिया, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 ही मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 हमारी हो गई, समीकरण 2 हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 से 1 घटा देंगे तो हमारा जो मान निकलेगा, देखो यहाँ पे लिख ले रहे हैं समीकरण 2 क्या है x है 10x से हम कितना घटाएंगे x घटाएंगे। देखो बराबर के इस पार वाला हम इस पार से घटाते हैं, बराबर के इस पार वाला जो होगा राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड वाले से घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से घटाएंगे। तो 10x से हम क्या घटाएंगे x घटाएंगे, बराबर हम क्या है 6.6। अब इसको हम बार नहीं, यहाँ पे बार लगा दे रहे हैं क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, तो 6.6 पर बार हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 0.6 पर बार। देखो अब इसको घटाएंगे हम,
तो यहाँ 10x से 1x घट जाएगा, क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। 9x बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 6.6 पर बार है, यहाँ पे घटाना है हमें 0.6 पे बार। देखो ये तो हमारा आगे रिपीट होता जाएगा, इसमें भी बार है, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा 0 आ जाएगा ना इधर, क्योंकि 6 से 6 घटाएंगे, फिर आगे जो आएगा 6 से 6 0, तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा ये 6 से 0 घटेगा तो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो हमारा क्या निकला 6 निकला ना, आप ये समझ जाओ। यहाँ पे हम जो इससे घटाएंगे आगे जो आएगा 6/6 6/6 6/6 आता जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर 6 से 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ में क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब x के जो मल्टीप्लाई में बराबर के उस पार भेजेंगे तो हमारा भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब देखो ये किसी संख्या से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 त्रिक 9। तो हमारा x का मान क्या निकला 2/3 निकला। यही हमें हल करना था, ठीक है। x का मान निकालिए 2/3। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.47, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर 0.47। देखो यहाँ पे 4/7 पर बार है, 4 पे बार नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देखो यहाँ पे हमें जो एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक बात ये भी समझना है, 10 तो एक संख्या पे बार है, 10 तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है दशमलव के कितने अंक बाद हम जो है कि रिपीट कर रहा है, 2 अंक बाद रिपीट हो रहा है ना, तो हमें इसमें कितने, यहाँ पे हम 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना कि दशमलव के बाद कितनी संख्या बाद रिपीट हो रहा है, 2 संख्या बाद रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख ले रहे हैं, माना x बराबर 0.47 पर बार, ठीक है। या हम बोल रहे हैं, इसको हम बार नहीं लगाएंगे, साथ साथ लिखते चले जाएंगे, डॉट डॉट समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम समीकरण पहले हम 10 का मल्टीप्लाई करें, हमने बताया 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 का मल्टीप्लाई, दशमलव के कितने अंक बाद बार हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 2 अंक बाद, तो मतलब 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 10x हो जाएगा बराबर, ये देखो जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक अंक दशमलव इधर खीसी का आएगा, तो क्या आएगा 4.77777 डॉट 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 समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे हल करेंगे। अब ये को हमने बताया 10 का तो मल्टीप्लाई करें, अब इसमें हम 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 अंक बाद रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में करेंगे ना, ये वाले समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पे जब हम 10 का गुणा करते हैं तो 1.1 अंक बाद खिसक आता है, जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंक खिसक आएगा, तो क्या हो जाएगा 47.77 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 47.777 डॉट 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 समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हम समीकरण 3 से समीकरण 2 घटा देंगे, तो लिख लेंगे आप समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। इसको आगे चालू कर ले रहे हैं। समीकरण 3 क्या है 100x, समीकरण इसको घटाना है 2 को, तो क्या है 10x बराबर 47.7 पर बार है ना, तो यहाँ पे लिख रहे माइनस क्या करेंगे, ये वाला करेंगे 4 समीकरण 2 का 4.7 पर बार। अब देखो, इससे घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 90x आ जाएगा, तो यहाँ पे 90x ही लिख लेंगे। अब देखो 47.7 से 47.7 पर बार से मन क्या घटाएंगे 4.7 पर बार, तो इसको हम ऐसे एक तरफ घटा लेते हैं, 47.7 पर बार के बाद वाला जो होगा वो हमारा 0 ही होता चला जाएगा। यहाँ पे लिखें 4.7 पर बार, इस पे जो हम इसका आगे घटाएंगे 7 से 0 होता चला जाएगा, इसका कोई मान नहीं दशमलव के बाद, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। अब 47 से हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर 43, ठीक है। अब x बराबर जो 90 इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको उस पार भेजेंगे, क्या आ जाएगा 43/90 हो जाएगा। अब देखो, ये कोई संख्या से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए हमें इसका मान क्या निकला, यहाँ पे लिख लें, चाहे इसलिए लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। इसलिए 0.47
पर बार जो है कि क्या है 43/90, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 0.001 पर बार, मतलब यहाँ पे 3 संख्या पर बार है ना, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ गए होंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो डायरेक्ट दशमलव के बाद हमारा बार है ना, तो यहाँ पे हम किसी 100 या 10 का कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे था 0, देखो एक अंक छूटा था, फिर उसके बाद रिपीट हो रहा था, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमें कोई दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं जिस पे बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो भी आएगा उसको हम घटा लेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.001 पर बार, तीनों पे बार है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.001 डॉट 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 रिपीट होता चला जाएगा क्योंकि बार लगा उस पर। अब लिख लेंगे हम इसको, हम समीकरण 1 मानेंगे। अब लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 1000, देखो 3 संख्याओं पे बार है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखें 1000 का गुना करने पर, 1000 का गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, बराबर इसका इसमें कर देंगे तो क्या, देखो 3 अंक दशमलव, जब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव 1 अंक खींच सकता है, जब 100 का करते हैं तो 2 अंक खींच सकता है, जब 3 का करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बगल में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, दशमलव के पहले 0 लगाओ ना लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 केवल आ जाएगा, यहाँ इसको पहले 0 लगाएंगे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके 0 पहले लगाने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, दोनों को घटा देंगे, दूसरी से समीकरण को 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है 100x है, माइनस x बराबर 1.00, यहाँ पे लिखे ना ये, फिर 0.01, इसको हम बार कर देते हैं हमने यहाँ पे, चलो ठीक है, ऐसे हम इस पे बार लगा देते हैं, ठीक है। अब माइनस क्या घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे 0.001 पर बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 999x आ जाएगा, इसको हम एक तरफ घटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.001 पर बार है। अब उसको बार बार लिखेंगे क्या मतलब, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0.001। अब देखो जब ये चीज़ सेम है, यहाँ पे सेम है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ 1 से 0 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो हमारे घटाने पर टोटल क्या निकला 1 निकला कि नहीं निकला, बस 1 से ज़्यादा और कुछ नहीं, तो 1 निकला। x बराबर कर देंगे 1 बटे क्या हो जाएगा 1/999 हो जाएगा। x का मान कितना लिखा है 1/999, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 0.001 पर बार बराबर 1/999, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला चौथा नंबर से क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल गुरु की क्लास को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।